तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप जबरदस्त होगे, मस्त होगे। और शुरुआत करते हैं आज एक नए सेशन की, एक नई क्लास की, जिसके अंदर हम भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, उन सभी क्वेश्चनों को भी देखेंगे। हमारे चैनल पर ऑलरेडी हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही है। अगर आपने उन क्लासेस को भी नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? एसएससी एमटीएस 2021 का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको अगर आता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप किसी क्वेश्चन का कमेंट करते तो आपकी मेमोरी में वो फीड हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में मिलता है तो भी आप गलत नहीं कर पाओगे। आपको याद रहेगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कमेंट किया था, इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने कमेंट किया था। इसलिए अगर इस चीज में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो देखिए जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो हुई थी 1946 में, दिसंबर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको टिक कर लेना, ऑप्शन डी याद रख लेना है बिल्कुल। इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए जो दिसंबर 1946 है उसमें संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर को हुई थी। इस चीज को भी आप याद रख लेंगे कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर में हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर आपको याद रख लेना है। इस डेट को भी आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 में आपकी पहली बैठक हुई थी। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया। एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। देखिए जो 24 जनवरी का दिन है 1950 में, इस दिन जो संविधान सभा की जो थी वो अंतिम बैठक हुई थी। इस चीज को भी आप याद रख लेना है कि ये बिल्कुल अंतिम बैठक थी। ठीक है, और जो भारत के जो संविधान है उसके अंदर जो 395 395 जो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां, ठीक है, 22 भागों में बना था ये उस टाइम। ठीक है, और सभी ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो आपको ये डेट याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और ये अंतिम बैठक थी उस समय की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक, गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं जो रिपब्लिक होता है, जो गणतंत्र होता है, जो इस शब्द का जो अर्थ होता है, एक ऐसा राज्य जिसमें जो राजशाही के जो विपरीत है, राजनीतिक शक्ति जो होती है वो जनता और उसके जो प्रतिनिधित्व उनके पास होती है। ठीक है, तो जो निर्वाचित होता है वो प्रमुख होता है। भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो प्रमुख होता है, लेकिन उसके हाथों में जो सारी शक्तियां हैं वो नहीं होती है। ठीक है, आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाचित प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है। तो देखिए इसका एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन है और जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है, इसको आपको याद रख लेना है। तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो शासक होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और जो आपका कुलीन तंत्र होता है उसमें कुछ लोग द्वारा जो सरकार का समूह होता है। ठीक है, और संविधान होने की संभावना होती है वो लोकतांत्रिक देशों में ही होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
तो देखिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो ये संविधान को तैयार करने का जो कार्य था वो पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो समय लगा था, ठीक है। और इस दौरान जो कुल है 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए गए थे। और क्वेश्चन में आपसे 10वां सत्र पूछा है, ठीक है। तो जो इनका पहला जो सत्र था वो था इनका 9 से लेके 9 तारीख से लेके और 23 दिसंबर तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इनका पहला सत्र था, फर्स्ट। आपको बिल्कुल समझना है। आपसे यहाँ पे 10वां पूछा है, आपसे फर्स्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट जो था वो इनका 9 तारीख से था, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। 9 से लेके 23 दिसंबर के बीच में, ठीक है। और जो इनका और ये जो था इसकी आपको सन भी याद रख लेनी है, ये 1946 में था, ठीक है। 1946 आपको याद रख लेना है कि ये जो सत्र था ये 1946 में था, ठीक है। अब जो इनका 11वां सत्र था, 11वां सत्र इनका जो था वो 14 से 26 तक, 14 से 26 तक ये तारीख है। और नवंबर में, ठीक है, NOV आपको नवंबर याद रखना है कि नवंबर में हुआ था जो 11वां सत्र था। और ये 1949 में हुआ था, ठीक है, 1949, ठीक है। ये डेट भी आपको याद रखनी है। ये वाला जो आपका है ये आपका फर्स्ट है, ये वाला, और ये वाला जो आपका है ये आपका 11वां है। क्वेश्चन में आपसे 10वां पूछा है, 10वां सत्र कब हुआ था। जब हम संविधान सभा की एक स्पेशल क्लास लेंगे तो उसमें हम सारे सत्र आपको एक बार बता देंगे, ठीक है। तो इसका जो आपको आंसर याद रख लेना है वो है आपका 6 से 17 अक्टूबर 1949, ठीक है। देखिए आपको इस तरीके से याद रखना है, आपका जो 11वां सत्र है वो भी 1949 में हुआ और जो आपका 10वां सत्र है वो भी 1949 में हुआ। लेकिन इसकी जो डेट है वो 6 से 17, ठीक है, 6 से 17। देखिए 6 में 1 प्लस कर दो तो 7 आएगा। मैं इसको आपको थोड़ा रीजनिंग के मेथड से बता रहा हूँ। देखिए 6 में 1 प्लस कर दो 7 आएगा। ये अक्टूबर में हुआ था, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य होते हैं, डैश सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं। SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्यारे प्यारे। देखिए इस जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य होते थे, मैंने पहले है बोल दिया है, तो ये होते थे पूछा गया है, ठीक है। जब प्रारूप समिति बनी थी तो उसमें कितने सदस्य होते थे तो उसके बारे में पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है C, 7 सदस्य उस टाइम थे। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए जो 7 सदस्य थे उसमें था, सबसे पहले थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। N गोपाल स्वामी आपके दूसरे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके तीसरे थे। KM मुंशी आपके चौथे थे। 5वें थे आपके मोहम्मद सदुल्ला। उसके बाद थे आपके BL मित्तल। उसके बाद थे आपके DP खैतान, ठीक है। और जो भीमराव अंबेडकर जी है इन्हीं को ही जो संविधान का जनक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 7 सदस्य इसकी समिति में उस समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है 389 और इसमें से कितने सदस्य जो थे रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका आपको याद रख लेना है कि जो 93 है आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें से जो 292 है प्रांतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। और 93 जो आपके थे वो रियासतों के प्रतिनिधित्व करते थे, बड़ी बड़ी रियासतों को। और जो 4 है वो दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान के जो अन्य जो मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई है। SSC CGL 2022 का क्वेश्चन। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि
कौन सी धारा से संविधान सभा जो को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, कौन सी धारा द्वारा मान्यता दी गई है, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन याद रख लेना है, इसका है ऑप्शन ए 8A। यहाँ पे ए भी लिखा हो सकता है, 1 भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो याद रख लेना आपको कि 8वीं ए या 8वीं 1 द्वारा मान्यता दी गई है, ठीक है, धारा 8, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने डैश में भारत का दौरा किया था। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सन बतानी है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बड़े प्यारे प्यारे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए जो कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश पर किया गया था, संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। और उसने क्या किया था, उसने भारत में 1946 में दौरा किया था, ठीक है, उसके बाद सिफारिश की गई थी, ठीक है। 1946 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल दिए गए हैं। तो इसमें जो आपको याद रखना है वो आपका ऑप्शन बी है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था, ठीक है। तो राष्ट्रगान को अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि 1950 में। तो देखिए और ये अगर आपसे कोई तारीख भी पूछे तो आपको तारीख भी याद रखनी है। इसमें 24 जनवरी, जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था, ठीक है। तो ये जो अगर आपसे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछे, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो ये आपको याद रख लेना है कि 1947 में। यहाँ पे देखो 49 लिखा है, ठीक है, ये गलत है और सब 1947 में और 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई, ये डेट आपको याद रख लेनी है। अगर आपसे कोई राष्ट्रीय गान के बारे में पूछेगा तो 22 जुलाई आपको याद रख लेना है। 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा में, और राष्ट्रगान को 1950 में, 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, और आपको याद रख लेना है कि इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 के तहत उसको राहत प्रदान की जा सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 जो है उसके तहत राहत प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद जो आपका 23 होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो मानव तस्करी और जो बच्चों को जो श्रम किया जाता है, तो उसके लिए प्रतिषेध के लिए यूज होता है अनुच्छेद 23। और जो अनुच्छेद आपका 24 है वो कारखानों में जो बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के लिए है, ठीक है। और अनुच्छेद 25 ये क्या है, ये अंतकरण की जो स्वतंत्रता है, धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ठीक है। तो मौलिक जो अधिकार है वे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है, ठीक है, और उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है। वाह क्या क्वेश्चन है। जो फिल्म देख रही है, अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है, और उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों आपको अनुच्छेद दिए गए हैं।
तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो निषेध और समानता का अधिकार, ठीक है, इसी के अंदर है। और जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, उसमें जो अनुच्छेद 14 है उस वो कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और कानूनों का समान संरक्षण, ये आता है अनुच्छेद 14 के अंदर। ठीक, तो अनुच्छेद 16 के अंदर क्या आता है, अनुच्छेद 16 के अंदर राज्य के अंदर जो किसी भी कार्यालय में जो रोजगार करने वाले जो नागरिक होते हैं उन सबको जो समान अवसर मिलते हैं, इसके लिए होता है। अनुच्छेद जो आपका 17 है उसमें जो अस्पृश्यता है, ठीक है, उसका उन्मूलन किया गया है। और अनुच्छेद 18 में जो सैन्य और जो शैक्षणिक को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है यही आपका सही हो जाएगा, और ऑप्शन बी ही इसमें गलत लिखा है। ठीक है, बोला है ना कि सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत है वो कनाडा का संविधान है। तो ये चीज इसमें गलत लिखी गई है, ये वाली, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब आंसर ये सही हो जाएगा लेकिन ये जो चीज लिखी है ये गलत है। तो अब आप पूछोगे कि ये किससे है, तो ये जो लिए गए ये फ्रांसीसी संविधान से उधार लिए गए, फ्रांस से। ठीक है, तो फ्रांसीसी संविधान से उधार लिए गए। और तीनों भी आपको याद रख लेने हैं कि जो मौलिक अधिकारों का जो चार्टर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरिश संविधान है, और जो कानून के शासन का विचार है वो ब्रिटिश संविधान है। तो ये जो स्वतंत्रता समानता है फ्रांसिस है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है? एसएससी सीएचएसएल टीयर सेकंड 2023 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसका जो आपको याद रखना है कि ये जो द्विसदन प्रणाली है या द्विसदनीयता जो है सरकार की एक प्रणाली है जिसमें जो विधायिका होती है वो 2 सदन में होती है। और ये जो ली गई है ये प्रणाली ये ब्रिटेन से उधार ली गई है। ठीक है, इसकी जो अन्य विशेषता है जैसे विधि बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, सदस्य सरकार, है ना, ये सब इसी के है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ब्रिटेन। तो इसका आपको ऑप्शन बी याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष है और बाकी के जो 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको प्यारे प्यारे दिए गए हैं। तो इसका आपको ऑप्शन याद रख लेना है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उत्तर आपको याद रखना है 1928 1928 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, अब जो मोतीलाल नेहरू है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और जो मोतीलाल नेहरू की जो अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, यह समिति जब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकिन हेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी आपको याद रख लेना है कि 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 है, किससे रिलेटेड है? एसएससी सीजीएल 2023 से ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए जो आपका भाग 3 है वो वाद योग्य है, उसमें वाद विवाद की जितने भी चीजें वो भाग 3 के अंदर है। तो जो भाग 3 है वो वाद योग्य है। ठीक है, तो मैं आपका सारा एक बार बता देता हूँ। जो भाग 3 के अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 तक है,
और इसमें मौलिक अधिकार समानता का अधिकार आते हैं सारे, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 14 से 18 तक है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से जो 22 तक है उसके अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 से लेके 24 तक उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से लेके 28 तक सांस्कृतिक और शैक्षिक आधार है। और 29 से 30 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, को याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2023 का एसएससी एमटीएस का, कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की जो सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ निश्चित राशि के भुगतान को अधिकृत करने के लिए 2022 में संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो देखिए इसको आपको याद रख लेना है। यह है आपका ऑप्शन बी, विनियोग विधेयक। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विनियोग विधेयक पारित किया गया था, ठीक है। अब जो विनियोग विधेयक है ये अनुच्छेद 114 में इसका वर्णन किया गया है, जिसके अंदर जो है वो संसद से स्वीकृति मिलने के बाद ही जो सरकार है वो संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, ठीक है। और विनियोग विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः डैश अनुच्छेद थे। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 395, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे इसके अंदर। तो देखिए जो संविधान के जो मूल जो पार्ट है वो 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल थे, ठीक है। और अब जो है अब 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद है, ठीक है, सितंबर 2023 तक, ठीक है। इसकी जो अधिनियमित होने के बाद इसमें जो 105 संशोधन हो चुके हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा हस्तलिखित है, ठीक है। और भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है और यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। एसएससी सीएचएसएल सेकंड ईयर 2023 का क्वेश्चन है। 4 अनुच्छेद आपको दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 142 पहला, ठीक है, अनुच्छेद 142(1). तो इसके अंदर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की है, ठीक है, जहां कभी कभी कानून या कोई भी जो उपाय प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है 4th शिफ्ट का, ठीक है। याद रखना है आपको कि इसका जो ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ, यूएसएसआर, ठीक है। हमने अपनी इस वीडियो में 20 क्वेश्चन पूरे कर लिया और इस चैनल पे आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही आपके लिए लेकर आता रहूँगा और भी मज़ेदार क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।